नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, भले ही उसमें एक वैकेंसी ही क्यों ना हो। कई बार कई लोगों का ये कमेंट रहता है कि सर एक वैकेंसी है, आपने पोस्ट डाल दी। तो देखिए, एक वैकेंसी में कोई ना कोई तो लगेगा ना। वैसे ही तो बेरोजगारी इतनी है, वैसे ही तो वैकेंसी कम निकलती है। तो अगर मान लो हम एक एक वैकेंसी भी डाल रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें। तो आप ये मानिए कि एक एक वैकेंसी को भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। और अगर हमारा एक वीडियो से एक व्यक्ति भी जॉब पे लगता है तो विश्वास मानिएगा बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज हम बात करते हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर यूनिवर्सिटी है। आज हम इस पे बात करेंगे कि भाई इस पे क्या वैकेंसी निकली हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं शुरू में ही बता देता हूँ भैया ये चीज़ है, आप यहाँ पर चले जाइए तो आप डायरेक्ट गूगल पर लिए लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा। आपको कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप इस वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो ये दिया है। अभी हमें इस पर बात करनी है। अधिसूचना पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु, ये गवर्नमेंट वैकेंसी मानिएगा, आप बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। आप अगर इसमें लग गए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं क्या मांगा क्या है। चलिए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पुलिस लाइन रोड, छतरपुर, 4701 मध्य प्रदेश। शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है 2025 का। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो भी हमने किया हुआ है mcbu.ac.in का अवलोकन करें तो वहीं पर हमने किया हुआ है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापकों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन के निर्धारित शुल्क राशि 2,000 रुपये, अनारक्षित राशि 1,000 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, विश्वविद्यालय की इंडियन बैंक जवाहर रोड शाखा छतरपुर मध्य प्रदेश, शाखा क्रमांक ये दिया हुआ है कि खाते में डिमांड ड्राफ्ट में आपको इसमें ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट जो दी हुई है mcbu.ac.in से डाउनलोड कर उसमें सभी प्रविष्टियां भरकर, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, इसमें फॉर्म दिया हुआ है, प्रविष्टियां बता दूंगा कि आपको पूरा भरकर आवेदन पत्र, मैं आवश्यक प्रमाण पत्र, जो आवश्यक प्रमाण पत्र उनको जमा की गई निर्धारित शुल्क की रसीद, ये शुल्क है उसकी रसीद, अंक सूची सत्यापित स्व प्रमाणित खुद के द्वारा साइन किए हुए आपको छाया प्रति फोटोकॉपी आदि के साथ कुल सचिव महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पुलिस लाइन रोड, छतरपुर, 471001 मध्य प्रदेश के कार्यालय में दिनांक 11/2/2025 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्र वाहक के माध्यम से अनिवार्यतः जमा करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता वेतनमान यूजीसी के प्रभावशील नियम प्रावधान के अनुसार होगा। विज्ञापित पदों का विवरण, कार्यालय का नाम महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, संवर्ग का नाम सहायक प्राध्यापक, वेतनमान जो यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतनमान है उसके आधार पर होगा 57,700 से लेके 1,82,400 लेवल 10। चलो अब हम बात करते हैं। और नियम यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दिया हुआ है, यहाँ पर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 2 यहाँ पर है, पूरी आप वैकेंसी आप देख लीजिए। देन उसके बाद बॉटनी में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, कॉमर्स में है, इंग्लिश में है, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, देन सोशोलॉजी, ये पूरी वैकेंसी है। और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसमें देखिए बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स। विज्ञापन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप 1-2 इनमें से हम पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना क्रमांक 245 प्रशासन विभाग विज्ञापन ये जारी किया था। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय दी गई है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट पर इस पर उपलब्ध है। चलो बाकी आप इन चीजों को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। ये अब यहां पर हम बात करें महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, ये अधिसूचना आ गई कि भैया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक पर सीधी भर्ती हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 246 प्रशासन महत्वपूर्ण निर्देश, ये निर्देश जो भी हम उसमें देख चुके हैं वही निर्देश यहाँ पर है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी कि भैया आपको फॉर्म भर के जो पूरी डिटेल थी आपको भेज देना है, ठीक है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आवश्यक तथ्य जो अभी हम पढ़ चुके हैं 11/2/2025 को तक 5 बजे तक आपको भेजना है। इसके उपरांत आने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे। निर्धारित तिथि तक समय के पश्चात डाक से प्राप्त होने वाला आवेदन स्वीकार
नहीं किए जाएं, यानी समय का विशेष आप ध्यान रखें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर क्या लिखना है आपको? शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पदनाम एवं विषय का स्पष्ट, जो विषय में आप फॉर्म डाल रहे हैं उसका नाम आप स्पष्ट रूप से लिख दें। आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम तथा पता का विवरण लिफाफे के ऊपर अवश्य लिखा जावे। आप ध्यान रखिए इस चीज का। तथा लिफाफे कुल सचिव महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर पिन कोड 471001 के पते पर प्रेषित किया जाना। शुल्क हम देख चुके हैं, 1000 और 2000 रुपए है। एक से अधिक पद के लिए अगर आप आवेदन करने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पद के लिए पृथक से अलग अलग शुल्क आपको देना होगा। आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्या क्या निर्देश हैं आप यहाँ पर इन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या कहा गया है, उसके आधार पर ही आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको फॉर्म जो भरना है वो आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म में क्या कहा गया है, वो आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। इसकी पात्रता हम देख ही चुके हैं। न्यूनतम अर्हता एवं अन्य सेवा शर्तें, अब आप यहाँ पे देखिए कि भैया क्या मांगा गया है। शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापकों के विज्ञान पदों तो न्यूनतम अर्हता वेतनमान 57,700 से 1,82,400 लेवल 10 तथा अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी तथा विश्वविद्यालय में तय समय लागू नियमों के अनुसार होगी। अब मूल विज्ञापन विषय और सह विषय, तो बॉटनी की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ये सब चीजें जाएंगी। रसायन शास्त्र में ये सब आ जाएगा। देन भूगर्भ में ये आ जाएंगे, गणित में ये आ जाएंगे 4, भौतिक शास्त्र में ये, समाज शास्त्र में 2, बायोटेक्नोलॉजी में कोई सह विषय नहीं है, वाणिज्य में कोई सह विषय नहीं, अंग्रेजी में कोई सह विषय नहीं है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में कोई सह विषय नहीं है। अब पात्रता, अगर आप दंडित हैं या कई सारी कंडीशन है यहाँ पर, अगर आप ये कंडीशन पूरी आपके साथ होती है तो आप अपात्र इसमें माने जाएंगे। और आगे हम इस चीज को देख लेते हैं। भैया ये कुछ चीज अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए किराया यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म की, आवेदन की, कि भैया आपको आवेदन भरना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा, पार्टिसिपेट अमाउंट आ जाएगा, बैंक का यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगा आपका, इशूड बैंक डेट किससे किया हुआ, नाम और सिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखिए, जब भी आप फॉर्म भरें कोशिश नहीं, पक्का करें कि इतनी सी भी गलती ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती आपके फॉर्म को खत्म कर सकती है। हिंदी में लिख दें, साफ अक्षरों में स्पष्ट लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें। बड़े अक्षर का मतलब होता है कैपिटल लेटर में लिख दें, पापा या हस्बैंड का नाम, पिता या पति का नाम, सभी वही करें आप। पत्राचार के लिए पता पूर्ण स्पष्ट पता लिखें, स्थायी पता लिख दें, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम चीज, डेट ऑफ बर्थ लिख दें, यहाँ पे सेक्स लिख दें, प्लेस, कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एज, इस तारीख को, आयु लिख दें, इस तारीख को, ईयर्स, माह, दिन, वैवाहिक स्थिति लिख दें। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कृपया बताएं कि 2 से अधिक संतान हैं या नहीं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा तो समकक्ष परीक्षा से प्रारंभ करें, यानी 12वीं से आपको प्रारंभ करना है। 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने जो जो चीजें की हुई है वो आप कर दें। परीक्षा उपाधि एग्जामिनेशन डिग्री, विषय विशेषज्ञता, वर्ष लिख दें, प्राप्तांक लिख दें, पूर्णांक लिख दें, श्रेणी या ग्रेड में से प्रतिशत अंक कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से किया, विशिष्टता, अध्ययन, वृत्ति, आप यहाँ पर कुछ वगैरह है, ऐसा कुछ भी है स्पेशल कुछ है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिसर्च डिग्री, शोध उपाधियां आपके पास जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या शोध उपाधि यूजीसी रेगुलेशन 2009-2016 के अनुरूप है, क्या नेट स्लेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण है, अध्यापन, व्यवसाय, अनुसंधान, नियोजन, वर्तमान पद से प्रारंभ करके अवरोही क्रम में विवरण दे दें। यहाँ पे एम्प्लॉयर लिख दें, यहाँ पे आप जो भी चीजें पूरी आप यहाँ पर कंडीशन वो सब चीजें लिख दें यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल समरी ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर लिख दें, अध्यापन अनुभव कहाँ से कहाँ तक आपने किया हुआ है वो लिख दें, प्रकार पब्लिकेशन आपने जो भी है आपके वो लिख दीजिए। जो भी यहाँ पर मांगा गया है वो आप यहाँ पर पूरा भर दें, अगर आपके पास है वो सब चीजें तो पुरस्कार वगैरह वो लिख दीजिए यहाँ पे। एज ए विद्यार्थी जीवन में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण, यदि कोई है तो खेलकूद वगैरह कुछ अलग स्पेशल है तो वो लिख दें आप यहाँ पे। आफ्टर एंटरिंग इनटू सर्विस, नौकरी के आने के बाद आप यहाँ पे लिख दें विशेष प्रशिक्षण, अभी हस्तांकन, अन्य प्रासंगिक विवरण जो है वो आप लिख सकते हैं। व्यवसायिक सोसाइटी की सदस्यता, अध्यय, विराती वो लिख दें। अन्य सामाजिक प्रसार गतिविधि अगर आपके पास है तो वो लिख दें। जो जो भी चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, अगर नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपके पास है तो आप वो पूरी चीजें यहाँ पर लिख दें। और आपको यहाँ पर एक पूरा ये डिटेल मिल गया है कि भैया ये चीजें कही गई हैं, ये चीजें मांगी गई हैं, तो आप इस चीज की तैयारी कर लें। लास्ट में आप स्थान लिख दें, दिनांक लिख दें, सिग्नेचर कर देंगे और नाम लिख देंगे। तो इस तरह से फॉर्म भरकर आपको भेजना है। तारीख का विशेष ध्यान रखें,
योग्यता का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक बार पैसा जमा करने के बाद वापस नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और यदि आपको लगता है ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है, जैसे छतरपुर की है यूनिवर्सिटी, तो आपको लगता है छतरपुर का ही कोई व्यक्ति इसमें तो आपके अगर कोई जान पहचान का ऐसा व्यक्ति हो तो आप उसे ये जानकारी बता सकते हैं, चाहे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।